हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। सो 11th क्लास देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट बुक कीपिंग। आज की क्लास में देखेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है और साथ के साथ देखेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है और देखेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। चलो देखते हैं। बुक कीपिंग क्या होता था? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यही सबसे पहले इसको डिफाइन कर रखा है कि इसी बात से क्लियर हो जाता है कि बुक कीपिंग क्या होता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बेस क्या होता है? बुक कीपिंग। मीन्स जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उससे पहले बुक कीपिंग के अंदर हमें चीज़ें बनी की बनाई मिल जाती हैं ताकि हम उनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर सकें। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए क्या होता है? ये रिकॉर्ड मेकिंग फेज होता है कि जहाँ पर हम क्या कर सके? अकाउंटिंग कर सके, अपने रिकॉर्ड्स को एज इट इज उठा के रख सके। विच कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो किसके साथ कंसर्न करके चलता है? जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इवेंट्स है रिलेटेड टू द बिजनेस इन ए सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डर मैनर। किसमें? अच्छे तरीके से, और क्या करते हैं? उनको ऑर्डरली सिस्टमेटिक तरीके से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके चलते हैं। बुक कीपिंग शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद अकाउंटिंग। हमें कभी भी बुक कीपिंग को अकाउंटिंग के साथ कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग अलग होती है, बुक कीपिंग अलग होती है। लेकिन बुक कीपिंग के किसके ऊपर, अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस होती है? बुक कीपिंग के ऊपर बेस होती है। अकाउंटिंग इज द रिकॉर्ड फेज व्हाइल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द। अब कह रखा है कि बुक कीपिंग क्या होता है? ओनली रिकॉर्डिंग फेज होता है, लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है? समराइजिंग फेज। जो बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग की है उनको क्या करते हैं? अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग समराइज किया जाता है। इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हो जाएंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है और बुक कीपिंग क्या होता है। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग तो क्या होता है? समराइज फेज होता है अकाउंटिंग सिस्टम का, और बुक कीपिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग फेज होता है। बुक कीपिंग के अंदर ओनली रिकॉर्डिंग करते हैं, बट अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्डिंग की थी उन ट्रांजैक्शन को समराइज करते हैं। फिर आता है कि जो अकाउंटिंग होता है वो सेकेंडरी फेज होता है, बट जो बुक कीपिंग होता है वो प्राइमरी स्टेज होता है। जो अकाउंटिंग होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बुक कीपिंग की एंड प्रोसेस के ऊपर। लेकिन अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस होता है? बुक कीपिंग के अंदर, तो बेसिस फॉर अकाउंटिंग होता है ये। इट इज़ एनालाइटिंग इन नेचर। ये क्या करता है? जो हमने ट्रांजैक्शन की है उनको एनालाइज करेगा, और इसके लिए किसकी रिक्वायर होती है? स्पेशल नॉलेज और स्किल की रिक्वायर होती है। बट जो बुक कीपिंग की जाती है वो क्या की जाती है? रूटीन नेचर में मैनुअली की जाती है। इसके लिए किसी भी स्किल और नॉलेज की रिक्वायर नहीं होती। फिर आता है कि इट इज़ डन बाय सीनियर स्टाफ, लाइक जिसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। अकाउंटिंग किसके द्वारा की जाती है? जो सीनियर स्टाफ होता है उसके द्वारा, अकाउंटेंट के द्वारा। लेकिन बुक कीपिंग किसके द्वारा की जाएगी? जो जूनियर स्टाफ होता है उसके द्वारा, बुक कीपर के द्वारा। इट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस यूनिट। जो अकाउंटिंग होता है वो कंप्लीटली पिक्चर दिखाता है कि हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, बट बुक कीपिंग ऐसा कुछ नहीं दिखाता। ये खाली क्या करता है? अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग के लिए रिकॉर्ड्स को तैयार करता है और इवेंट्स को तैयार करता है। इसके बाद आता है कि हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने टाइप की होती है। एक तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि हमें ये बताए कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। दूसरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जो हमें ये बताए कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं, हमारे ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ है, हम किन को देने के लिए लाइबल हैं, या हमारी कैपिटल कितनी है। सो फर्स्ट फेज क्या होता है? जो हमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड लॉस बताए किसके अंदर? एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। सो इसके अंदर हम क्या तैयार करते हैं? P&L अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट। फिर आता है हमारा सेकेंड फेज, सेकेंड टाइप क्या बताते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं, जो किसके द्वारा तैयार की, पता चलता है हमें बैलेंस शीट के लिए द्वारा। और ये कब बनाई जाती है? एक स्पेसिफिक डेट को, जैसे 30 दिसंबर या 31 मार्च को, जो एंड डे होता है हमारे फाइनेंशियल ईयर का, उस दिन तैयार करते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है? एक साइड तो क्या होती है? हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, एक साइड क्या होती है? हमारी लाइबिलिटीज एंड कैपिटल होती हैं, एक साइड क्या हो जाती है? हमारी असेट्स हो जाती हैं।
सो इनके द्वारा क्या पता चलता है कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी कितनी है और हमारे पास असेट कितनी है, कैश इन हैंड कितना है, या हमारे पास बैंक लोन वगैरह कितना है। सो एक तरीके से क्या बता देंगे ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बता देंगे, किसके द्वारा, बैलेंस शीट के द्वारा। ओके, फिर आता हमारा कि हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। मीन्स कि जो हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार की है वो उसके अंदर मेन विशेषताएं क्या क्या हो जाएंगी, कि हम जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या बताती है कि हमें इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास अकाउंटिंग के थ्रू हमें किसी बिजनेस की मिली है वो क्या होती है, फैक्टफुल और वेरीफाइड होती हैं, किसी भी बायसेस या एरर के ऊपर नहीं होती, उसमें से बायसेस और एरर को हटा दिया जाता है, इसलिए मोर रिलायबल होती है, मतलब विश्वास करने के लायक होती हैं। फिर आता है रिलेवेंस। रेलिवेंस क्या बताता है कि किससे रेलिवेंट करके चलते हैं हम, जो हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमने अपने जो फाइनेंशियल आउटकम्स दिए हैं, एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स बाय हेल्प देम टू फॉर्म प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम्स। कि रिलेवेंसी क्या बताती है कि जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है ना, हमारे पास अवेलेबल है, उसके अंदर ही हम अपने बिजनेस के अंदर डिसीजन ले पाते हैं और आउटकम का प्रिडिक्ट कर पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं, किसके की हेल्प से, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट होगा या लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम कितने रिलायबल हैं। ओके, फिर आती है अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल क्या होता है कि इसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अकाउंटिंग ने इन्फॉर्मेशन दी है हमारे बिजनेस की, वो क्या होता है, वेल मैनर में होता है। सो उसको जितने भी जिसके आगे रिप्रेजेंट करेंगे वो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी हो गई। फिर आता है इजी टू, इसको ये भी बोल सकते हैं ना, इजी टू अंडरस्टैंड। फिर आता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी के अंदर क्या करेंगे, जो हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमारे बिजनेस की पोजीशन को डिस्क्लोज किया है, उसको हम क्या करते हैं, एक मैनर के अंदर करते हैं। इस तरीके से हमने जो लास्ट ईयर जो हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आई थी, फाइनेंशियल पोजीशन आई थी, उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, एंड जो अदर फर्म है उनके साथ कंपेयर कर लेंगे कि उनके कंपेरिजन में हमारे पास प्रॉफिट है या लॉसेज है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इतना आज की क्लास के लिए काफ़ी है। आप एक बार इसको और रिवाइज करना ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होता जाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेज को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेज को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगी।